हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब कुछ देख चुके हैं, सॉइल मैकेनिक्स में हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल देख चुके हैं, मतलब यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है अच्छे से, है ना। तो अब देखो, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बनने के चांस हो गए ना, तो इसी क्वेश्चन से बनने के चांस होंगे। देखो, अब एक क्वेश्चन होता है कि वेरियस मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से मेथड है, किससे एक सॉइल सैंपल से वाटर कंटेंट को किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए मेथड है हमारे पास। तो देखो, अलग अलग मेथड है हमारे पास, ये 7 मेथड है। फर्स्ट मेथड है कौन सा, ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। सेकंड है सैंड बाथ मेथड, एंड उसके बाद थर्ड है मेरे पास एल्कोहल मेथड, फोर्थ है पिक्नोमीटर मेथड। अब ये पिक्नोमीटर मेथड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी यूज किया जाता है पिक्नोमीटर मेथड, है ना। अब फोर्थ है मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये सबसे मतलब ये फास्टेस्ट मेथड है हमारे पास, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एक मेथड को बताऊंगा। सबसे पहले आप सुन लीजिए नाम कौन कौन से। और 6 मेरे पास है रेडिएशन मेथड, है ना। और फोर्थ है मेरे पास टॉर्जनल बैलेंस मेथड, है ना। अब देखो, इसी को क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड मेथड, और इसी का कैल्शियम कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है, मॉइस्चर मीटर मेथड। अब देखो, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, इन सब मेथड को बाद डिटेल से पढ़ेंगे एक एक मेथड को, है ना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओवन ड्राइंग मेथड। अब इधर देखो, अब बस आपको सुनना है फ्रेंड्स चुपचाप, ओवन ड्राइंग मेथड। अब देखो, अब आपको सिंपल ही सुनना है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको सुनना है। देखो, सब कुछ आपको धैर्य से सुनना है। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, अब ओवन ड्राइंग मेथड मतलब हम सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास एक ओवन होगा और उसके अंदर हम सॉइल सैंपल को रखेंगे। तो सबसे पहले तो ओवन होगा, तो सबसे पहले तो हम सॉइल को लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। तो सॉइल को किस में लेके आएंगे, कंटेनर में लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिया, एक एम्प्टी कंटेनर लिया, मतलब कि ये M1 है। अब ये क्या है, एम्प्टी मतलब ये खाली कंटेनर है, खाली कंटेनर है ना, खाली कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर है, बिल्कुल, है ना। उसके बाद क्या किया, अब मैंने इसके अंदर क्या रखा, सॉइल सैंपल को ले लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या लिया, सॉइल सैंपल ले लिया। तो सॉइल सैंपल ले लिया, इस कंटेनर के अंदर सॉइल सैंपल ले लिया, है ना। इसका मास क्या होगा, M2, और इसका मास, कंटेनर का मास क्या है, M1, जो क्या है, खाली है हमारे पास। और इस M2 के अंदर मैंने क्या ले लिया, सॉइल सैंपल ले लिया। अब उस सॉइल सैंपल के अंदर क्या होंगे, सॉलिड होगा, है ना, वाटर भी होगा, है ना। और अब देखो, हम 2 फेज सिस्टम पे ही कार्य करेंगे, अभी हम 3 फेज सिस्टम को नहीं ले रहे इसके लिए, है ना। तो सॉलिड होगा और वाटर होगा, बस, है ना। अब देखो, सॉइल के अंदर सॉइल सैंपल को इसके अंदर भर दिया, ये कंटेनर था। अब इसके अंदर सॉइल सैंपल को मैंने भर दिया, सॉइल सैंपल को भर दिया, तो उसके अंदर सॉइल के अंदर क्या क्या होंगे, सॉलिड होंगे। तो ये रहो सॉलिड, ये रहा, है ना। और सॉलिड और वाटर भी होगा, तो वाटर भी ये भर दिया मैंने इसके अंदर, है ना। तो M2 क्या हो गया मेरे पास, कि M2 के अंदर क्या है, कंटेनर है, प्लस क्या है, सॉलिड है, प्लस क्या है, वाटर है। करेक्ट बात, बिल्कुल, ये सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल। देखो, आप जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको समझना है। अब मैंने क्या किया, ओवन ड्राइंग के अंदर देखो, ओवन ड्राइंग मतलब कि अब सुखा रहे हैं इसको, और इस वाटर कंटेंट को हम उड़ाएंगे यहां से। अब इसको उड़ाने के लिए क्या करूंगा मैं, नाम से पता चल रहा है ओवन ड्राइंग, तो इसको क्या करूंगा मैं, ओवन के अंदर रखूंगा। अब देखो, अब फ्रेंड्स मैंने 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया, इसको ओवन में ड्राइंग किया। ओवन में क्या किया, इसको ड्राइंग किया। अब ओवन में ड्राइंग किया, इसको सुखाऊंगा तो क्या होगा, और कितने, 24 हॉर्स के लिए। अब ये 24 हॉर्स देखो, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग है। तो ये सिंपली हम जनरली हम एक एवरेज ले लेते हैं कि इसको 24 घंटे के लिए रखते हैं। तो 24 घंटे के अंदर रखा, तो मैंने अब क्या किया, अब क्या हुआ हमारे पास, देखो ओवन ड्राइंग के अंदर से क्या बचा, अब ओनली मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर सॉलिड बच गई, सॉलिड बच गई। और क्या हो गया है, ये मतलब वाटर उड़ गया। तो इसका नाम दे दिया मैंने M3, और M3 के अंदर क्या है मेरे पास, कंटेनर है ना, और प्लस सॉलिड है, बस, ये वाटर नहीं है इसके अंदर, बस ये उड़ गए। अब देखो फ्रेंड, बिल्कुल, है ना, इस तरह से समझ में आएगा, कभी भूलोगे ही नहीं आपको, अगर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे, है ना। अब देखो,
अब हमें निकालना है वाटर कंटेंट। सिंपल सी बात है, वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट होता क्या है एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे पास कि वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है। अगर मैं यहां से वेट ऑफ वाटर निकाल देता हूं, अगर वेट है तो इसको हम मास भी तो लिख सकते हैं ना, कि मास ऑफ वाटर मास ऑफ सॉलिड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मास ऑफ वाटर चाहिए कि हमें तो इसके अंदर कितना पानी था वो चाहिए। अब वो पानी किस तरह से पता चलेगा हमें, क्योंकि देखो ये सॉलिड बच गया हमारे पास और इसके अंदर से पानी उड़ गया, तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे M2 से में से इस M3 को घटा दूंगा, तो हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना गया था, वो पता चल जाएगा। तो देखो अब मैं इधर लिख देता हूं मास ऑफ वाटर क्या होगा मेरे पास कि M2 माइनस M3। सिंपल सी बात है कि ये इस M2 में क्या क्या था, कंटेनर था, सॉलिड था और वाटर था। अब इसमें से हम घटाएंगे तो ऐसे देख लो, इधर से भी देख लो, थ्योरेटिकल भी समझ के देख लो। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, ओनली वाटर ही तो बचेगा। देखो कंटेनर को माइनस करेंगे, माइनस सॉलिड, तो कंटेनर से कंटेनर कट जाएगा और सॉलिड से सॉलिड कट जाएगा और बचेगा क्या, वाटर बचेगा। बस सिंपल सी बात है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो ना, बिल्कुल। तो मास ऑफ वाटर क्या बच गया, ये आ गया मेरे पास मास ऑफ वाटर। अब मुझे मास ऑफ सॉलिड चाहिए, तो मास ऑफ सॉलिड, तो मास ऑफ सॉलिड क्या होगा, अब मुझे अब ये निकालना है कि ये सॉलिड कितना बचा था लास्ट में, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालूंगा, और इस सॉलिड के साथ में क्या है, कंटेनर है। अब इसमें से क्या करूंगा मैं, खाली कंटेनर ये था मेरे पास, इसको हटा दूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं M3 माइनस M1, बस सिंपल सा ये किया था। तो अब देखो यहां से वाटर कंटेंट क्या निकल के आएगा मेरे पास, वाटर कंटेंट इक्वल टू M2 माइनस M3 डिवाइड बाई M3 माइनस M1, ये वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा। और यही फॉर्मूला फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला है, इससे ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आपको इस तरह से सब कुछ डेटा आपको दे दिया जाएगा तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बस सिंपल। अब देखो, अब सुनो यहाँ मजेदार बात क्या है। अब देखो, अब जो ये हमने टेम्परेचर लिया है ना, ये किसके लिए है, ये टेम्परेचर मेरे पास किसके लिए, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए है। किसके लिए, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए है। और जो ये मेथड है ना, ये सबसे एक्यूरेट मेथड है, ये सबसे मतलब कि एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेटेड मेथड है ना, एक्यूरेटेड मेथड है बिल्कुल। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इतना टेम्परेचर लेते हैं। अगर मेरे पास इनऑर्गेनिक सॉइल आ जाती है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, उस टाइम हम रखते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। अगर किसी सॉइल के अंदर जिप्सम कंटेंट हो तो उस टाइम हम कितना रखते हैं टेम्परेचर, उस टाइम हम रखते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। बस इसके अंदर और कुछ नहीं पूछने को आपको एग्जाम में, इन सब के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो चलो चलते हैं। अब इसकी थ्योरी आपको मैं लिख देता हूं, फिर आपको बस पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ नहीं। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो लिखते हैं इसकी थ्योरी। अब देखो फ्रेंड्स, जैसा जैसा मैंने बोला था वैसे वैसे आपको थ्योरी में मिलेगा। यहाँ पर देखो, इट इज द मोस्ट एक्यूरेटेड मेथड, मैंने बोला था पहले कि ये एक्यूरेटेड मेथड है फॉर वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ओवन ड्राई इज परफॉर्म इन द टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज क्या है, ये मोस्ट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इफ टेम्परेचर राइज, अगर इस टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे है ना, किससे, 110 से ज्यादा, तो स्ट्रक्चरल वाटर है, सॉइल के अंदर जो स्ट्रक्चरल वाटर होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। इसका मतलब कि ये टेम्परेचर सुटेबल नहीं है, तो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग होगा। तो देखो, दिस टेम्परेचर रेंज इज सुटेबल फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, मैंने बताया था ना, या फिर मैंने बोला था ऑर्गेनिक, जो भी है बोलने में हो जाती है गड़बड़ी है ना। तो आप देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने सब कुछ बकायदा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको सब कुछ क्लियर अच्छे से लिख के आना है एग्जाम में। इधर देखो क्या है, सुटेबल फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना टेम्परेचर, इतना होना चाहिए है ना। इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के केस में द टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड, किससे, 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉइल के लिए है ना। इन द केस ऑफ सॉइल कंटेन जिप्सम, मैंने बोला ना था, अगर जिप्सम होगा तो टेम्परेचर किससे, शुड नॉट एक्सीड 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास, अगर जिप्सम हुआ तो है ना। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर हम 80 डिग्री से ज्यादा रखेंगे तो जो वो स्ट्रक्चरल वाटर है ना, वो भी क्या इसके अंदर अफेक्ट कर जाएगा, अगर जिप्सम कंटेंट सॉइल है तो हमारे पास है ना। इसी के बाद देखो, अब क्या हमारे पास, लेबोरेटरी ओवन ड्राइंग इज परफॉर्म फॉर 24 आवर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है
कि इसको 24 आवर्स के लिए रखते हैं। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखते हैं अगला हम सैंड बाथ मेथड। चलो आगे देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसकी वजह से मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर चुका हूं। देखो हमें दो मेथड पढ़ने हैं एक साथ में, सैंड बाथ मेथड एंड एल्कोहल मेथड। तो सबसे पहले हम सैंड बाथ मेथड को देखेंगे। अब देखो ये फिगर बना रखा है ना, ये किसका है मेरे पास, सैंड बाथ मेथड का। तो देखो सैंड बाथ मेथड में क्या हुआ कि हमने एक सैंड बाथ मतलब एक कंटेनर दिया, मतलब कि सैंड बाथ का मतलब कि किसी टब के अंदर क्या है हमारे पास, सैंड है। किसी टब के अंदर, बाथ का मतलब टब होगा, है ना। किसी टब के अंदर ये सैंड भरी है इसके अंदर, है ना, ये सैंड है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जो हम मॉइस्चर कंटेंट का जो सॉइल सैंपल लेके आए उसको इसके ऊपर रख देंगे, मतलब इस सैंड के अंदर हम रख देंगे। उसके बाद नीचे से हीट करेंगे इसको, मतलब इसको गर्म करेंगे, फायर मतलब इसको गर्म किया, फायर का मतलब गर्म करो इसको। तो हमने गर्म किया इसको धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे इस सॉइल सैंपल से क्या होगा, वाटर कंटेंट है जो क्या होगा, गायब हो जाएगा। धीरे धीरे हम यहाँ से गर्म करेंगे इसको। अब देखो इसमें क्या होगा, जो सबसे समझने वाली बात क्या है कि हमें इसको फायर कर रहे हैं। अब ओवन ड्राइंग में तो हमारे पास फिक्स होता है कि उसको बटन को हम इतने टेम्परेचर पर रखना है। अब लेकिन यहाँ से हम फायर कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो इसका हमारे पास कोई कंट्रोल है क्या, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कोई वो नहीं है। तो इसको मतलब कि कैसे कंट्रोल करेंगे इसको, टेम्परेचर को। एक बार एक गर्म हो गया तो इसको हम कैसे ठंडा कर सकते हैं ना, वो तो होने पर ही होगा ठंडा। तो इसी वजह से ये मेथड क्या होता है, इनएक्यूरेट मेथड होता है। सबसे पहली बात ये है ना, ये क्यों होता है, जो मैंने बता दिया इनएक्यूरेट मेथड क्यों होता है। अब देखो अगर इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता तो हम क्या करते, मतलब कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना रख देते हम, 60 डिग्री, और जिप्सम के लिए 80 डिग्री। तो इसी वजह से लिए उनके लिए भी ये मेथड हमारे क्या लागू नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात ये है। अब देखो थ्योरी में भी मैंने यही लिख रखा है जो मैं समझा चुका हूं। देखो इन दिस मेथड मोस्ट सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड ऑन द कंटेनर हैविंग सैंड, मतलब इस मोस्ट को सॉइल सैंपल को हम ऊपर रखेंगे सैंड में, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय हीटिंग द सैंड विथ बर्नर, मतलब बर्नर के द्वारा इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो इन दिस मेथड टेम्परेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, है ना, देयरफॉर इट इज एन इनएक्यूरेटेड मेथड। इसके अंदर जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखूंगा। देखो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ बता कुछ और रहा हूँ और लिख कुछ और रहा हूँ। तो आपको नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करना है बिल्कुल एक्यूरेटली, और इसी तरह से एग्जाम में लिख के आओगे ना तो नंबर डेफिनेटली आपको पूरे मिलने वाले। आगे देखो ऑल स्टेप्स आर सिमिलर टू द ओवन ड्राइंग मेथड, जो पूरे स्टेप है ना वो किसके सिमिलर है, ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर। ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर हो क्या रहा था, हम हीट किससे कर रहे थे, ओवन ड्राइंग से, और अब किससे कर रहे हैं, इससे सैंड बाथ से। बस वही है, ये कंटेनर ले लिया, शुरू में हमने खाली कंटेनर लिया होगा, उसके अंदर सॉइल सैंपल को डाला होगा, फिर हम इसके अंदर डाल चुके हैं, फिर यहाँ से पानी उठ जाएगा तो पूरा वही प्रोसेस होगा जो हम वेट निकालेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आगे देखो बिकॉज देयर इज नो टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने बताया। हेंस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है, एंड सॉइल कंटेनिंग जिप्सम के लिए भी ये सुटेबल नहीं है, और इट इज ए फील्ड मेथड। इसको मतलब कि हम कहीं पर भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास ओवन ड्राइंग था उसको हम लेबोरेटरी में ही करेंगे। जो मैंने आपको लिखा था लास्ट पॉइंट, लेबोरेटरी में किसके लिए रखते हैं, 24 घंटे के लिए इसको रखते हैं, है ना। अब देखो बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब देखो तीसरा मेथड है हमारे पास एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड में देखो सिंपली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि एल्कोहल मेथड में हमारे पास होता है मेथिलीन स्पिरिट। उसको हम क्या करते हैं, सैंड के अंदर डालते हैं, सैंड के अंदर डालते हैं तो जिससे क्या होता है, इसकी सैंड की इग्निशन कैपेसिटी है, मतलब कि ज्वलनशीलता कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सॉइल की, जिसके कारण क्या होता है, वाटर कंटेंट हमारा उड़ जाता है। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एल्कोहल तो आप सब कुछ जानते हो ना, तो इसके अंदर डाल दिया हमने सॉइल के अंदर, तो इससे इसकी हीट होगा और क्या होगा, वाटर कंटेंट चला जाएगा, और वही हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो सिंपल सी बात यही है इसमें, इट इज एन इनएक्यूरेटेड मेथड। इनएक्यूरेटेड मेथड क्यों है, इसमें भी यही कारण होगा कि इसमें टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, इनएक्यूरेटेड मेथड। इन दिस मेथड वी ऐड
मैथलेटेड स्प्रेड। ये देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना आपको, ये एग्जामिनर पूछता है कंपटीशन एग्जाम में इसको, है ना। मैथलेटेड स्प्रेड टू द सॉइल सैंपल के अंदर इसको ऐड कर दिया, फिर क्या हुआ, ड्यू टू दिस द रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ इंक्रीज एंड, मतलब ये सूखने की क्षमता उसकी बढ़ गई सॉइल की, है ना। एंड इग्निशन, इसका होता है ज्वलनशीलता, इसका मतलब क्या होता है, ज्वलनशीलता। यहाँ पे लिख लो, इग्निशन का मतलब होता है ज्वलनशीलता कैपेसिटी आल्सो गेट इंक्रीज, मतलब कि उसकी ज्वलनशीलता में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर क्या हुआ कि वाटर कंटेंट, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि कितना पानी उठ गया हमारे पास और कितना सॉलिड बच गया, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल सा, जैसे इसमें करते थे ऐसे इसमें कर लेंगे, है ना। इसी वजह से अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एज देयर इज नो कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनएक्यूरेटेड मेथड। और इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो ये मेथड है इज नॉट फॉर सुटेबल ऑर्गेनिक सॉइल एंड सॉइल कंटेनिंग जिप्सम, इसके लिए भी ये सुटेबल नहीं होगा। और वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात भी नहीं छोड़ी है मैंने आपको कुछ कि इसके अंदर रह जाए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पिक्रोमीटर मेथड के साथ। वो बड़ा ही लेंथी मेथड है, तो उसको एक वीडियो में वही मेथड होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर जरूर करें।